Hi guys, welcome back to another video on CSS Applied Mathematics. इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर लिनियर ODEs को कवर करेंगे। जो ODEs की इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक लिनियर इक्वेशन का क्या मतलब है और एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का क्या मतलब है। सो लिनियर इक्वेशन की ये फॉर्म होती है, वी सॉ दिस बिफोर, कि इसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं और हमारे पास उनके कोएफिशिएंट्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लिनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब कि हमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें नहीं चाहिए। सो दिस मीन्स हमें इक्वेशन का सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर लिनियर इक्वेशन, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू समथिंग कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ओनली देन हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को a1 ऑफ x से डिवाइड कर देंगे। इन दिस स्टेप मैंने तीनों के तीनों टर्म्स को a1 ऑफ x से डिवाइड कर दिया है, और इससे होगा क्या कि हमारे पास ये a1 ऑफ x कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल लीड अस टू दिस इक्वेशन, जिसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ, उसका कोएफिशिएंट 1 है एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स कैन बी सिंप्लीफाइड। सो ये जो a0 ओवर a1 है ये इसको हम कह देंगे p ऑफ x, और g ओवर a1 जो है उसको हम कह देंगे f ऑफ x। जब इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी देन वी कैन प्रोसीड एंड सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है, हमें सिर्फ 3 स्टेप्स चाहिए। सो बारी बारी तीनों स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं। सो स्टेप 1 इज़ कंप्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑल्सो कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें कंप्यूट करना है। और क्या है ये? इट इज़ ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p ऑफ x dx। सो जो भी हमारी इक्वेशन में p ऑफ x होगा हम उसको यहाँ पे इंटीग्रल में डालेंगे एंड वी विल फाइंड आउट दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p ऑफ x dx। जब हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए इसको हम यूज़ करेंगे स्टेप 2 में। सो स्टेप 2, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन। सो इक्वेशन काफ़ी भयानक सी लग रही है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। सो आप देखें कि जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्यूट किया था वो इस इक्वेशन में इन 2 जगहों पे है। सो वी हैव d by dx ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स f ऑफ x। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी तो लास्ट स्टेप क्या है कि वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स टू फाइंड द सोल्यूशन। सो ये 3 स्टेप्स हैं, और अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या अजीब सी इक्वेशन है, लेकिन आगे हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू यूज़ दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू सॉल्व दिस इक्वेशन। चलें, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। स्क्रीन के टॉप राइट में मैंने रेड बॉक्स के अंदर सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिखी हुई हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, द सेकंड वन इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द लास्ट वन इज़ द इक्वेशन जो कि हमें स्टेप 2 में चाहिए होगी। In this question we have dy by dx minus 3y is equal to 0. So पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एंड यस दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि dy by dx का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, उसके साथ a1 ऑफ x नहीं लगा हुआ। वी डोंट हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि p ऑफ x क्या है यहाँ पे। सो जो भी चीज़ y के साथ लगी होती है दैट इज p ऑफ x। वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू -3। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जो कि है e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p ऑफ x dx। तो जहाँ पे p ऑफ x है उसकी जगह पे मैंने -3 डाल दिया है। -3 का जो इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x वो होगा -3x एंड वी गेट आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर ऑफ -3x। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम यूज़ करेंगे और ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो जहाँ पे भी e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p ऑफ x dx है वहाँ पे हम e टू द पावर ऑफ -3x डाल देंगे एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन। ऑन द राइट साइड जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी गेट अ 0। और इस इक्वेशन पे हम स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे विच इज़ टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो इस स्टेप में मैंने दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर दी है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट साइड पे अगर हम फोकस करें, so this is an integral of our derivative and integration और differentiation आपस में opposites हैं, so they cancel each other out और जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर आ जाएगी। so we get e to the power of -3xy on the left side, और राइट साइड पे 0 का इंटीग्रल है, so 0 का इंटीग्रल is just a constant, so constant की जगह पे हम c लिख देंगे। नेक्स्ट हमें y को आइसोलेट करना है ऑन वन साइड। तो ये जो e to the power of -3x है we can just move this to the other side। सो ये दूसरी साइड पे जाके e टू द पावर ऑफ +3x हो जाएगा एंड दिस इज द फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस दैट वी वर लुकिंग फॉर एवरी वैल्यू ऑफ c वी विल हैव अ सॉल्यूशन। सो एज यू कैन सी इट्स वेरी इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन। बस हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, फिर हम ये पर्टिकुलर इक्वेशन लिखें और उसके बाद हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर दें टू अराइव एट अ फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। Let's now look at another example,
एग्जाम्पल नंबर 2। इन दिस एग्जाम्पल जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वंस अगेन मैंने रेड बॉक्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि हमें चाहिए टू सॉल्व दिस इक्वेशन। द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस इसके ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास dy/dx के साथ एक x लगा हुआ है, एंड व्हाट वी वांट टू डू इज डिवाइड द होल इक्वेशन बाय दिस x, ताकि ये dy/dx के साथ से ख़त्म हो जाए एंड वी ओनली हैव अ 1 विद द डेरिवेटिव। तो इस स्टेप में मैंने पूरी इक्वेशन को ऑल 3 टर्म्स डिवाइड कर दिया है बाय x। यहाँ पे ये वाला x ख़त्म हो जाएगा और ये वाली टर्म्स भी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। सो x पावर 6 था न्यूमरेटर में एंड वी डिवाइडेड बाय x, तो सिर्फ x पावर 5 रह जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है एंड वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज -4/x। तो हम इसको यूज़ करेंगे टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p ऑफ x की जगह पे -4/x डाल दें, सो e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल -4/x dx हो जाएगा। और -4/x की इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। द इंटीग्रेशन इज़ -4 log of x। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी दैट वी वांट टू यूज़। n log of x इज़ इक्वल टू log x टू द पावर ऑफ n। तो अगर n पीछे हो तो वो x की पावर में जा सकता है, और यहाँ पे हमारे पास -4 है जो कि x की पावर में चला जाएगा। सो वी हैव e टू द पावर ऑफ ln x टू द पावर ऑफ -4। And now we want to use another property of exponentials and logs, and that is this one, कि अगर हमारे पास e to the power of ln of some function of x हो, तो exponential function और ln आपस में इन्वर्सेस हैं, ख़त्म हो जाते हैं, and the only thing left is this function f of x। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही वाला केस है, we have e to the power of ln, तो और वो ख़त्म हो जाएंगे and we get x to the power of -4, और ये है हमारे पास our integrating factor। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, स्टेप 1 इज़ डन। अब हमें दूसरा स्टेप करना है, हमें ये वाली इक्वेशन लिखनी है। तो जहाँ जहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वहाँ पे मैं x टू द पावर ऑफ -4 डाल दूंगा एंड आई विल राइट माई इक्वेशन एज दिस। नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे कुछ सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, लेकिन राइट साइड पे ये जो x टू द पावर ऑफ -4 और x टू द पावर ऑफ 5 हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड दे विल सिंप्लीफाई इनटू जस्ट x टू द पावर ऑफ 1। So we get this equation, and now we are ready for step number 3, which is to integrate on both sides. So let's integrate on both sides, and just like in the last example, on the left side of the equation हमारे पास क्या है? We have an integral of our derivative, और हमेशा इंटीग्रल ऑफ अ डेरिवेटिव ये ख़त्म हो जाएंगे और जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ है, इन दिस केस इट इज़ x टू द पावर ऑफ -4 टाइम्स y, वो बाहर आ जाएगी। राइट साइड इज़ अ बिट ट्रिकियर क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक x है और एक e टू द पावर ऑफ x है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड व्हेनेवर वी हैव अ फॉर्म लाइक दिस, तो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड वंस अगेन मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आई विल प्रोवाइड यू विद ऑल द स्टेप्स। सो हियर आर ऑल द स्टेप्स। जब इनको समझ लें देन वी कैन गो बैक। सो टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दीज। और अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भूल गई है, यू कैन मे बी सर्च ऑन यूट्यूब और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे हाउ टू परफॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो गोइंग बैक, और अब हम अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं। जो x टू द पावर ऑफ -4 टाइम्स y है वो बाहर आ जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सोल्यूशन आ जाएगा, विच इज़ दिस वन। सो दैट्स ऑलमोस्ट आवर फैमिली ऑफ सोल्यूशंस। हमें यहाँ पे y को आइसोलेट करना है ऑन वन साइड, सो वी मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय x टू द पावर ऑफ 4, और उससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो दैट्स आवर फैमिली ऑफ सोल्यूशंस, बट वी आर नॉट क्वाइट डन येट। आई डोंट नो आपने नोट किया या नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, और हमें इस क्वेश्चन में फैमिली ऑफ सोल्यूशंस नहीं निकालना, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इस कंडीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हेन x was 1 द वैल्यू ऑफ y was 4। तो इसका मतलब कि इस पूरी फैमिली ऑफ सोल्यूशंस के अंदर हमें x की जगह पे 1 डालना है और y की जगह पे 4 डालना है। तो इस स्टेप में मैंने ये वाली वैल्यूज सब सब्सटीट्यूट कर दी हैं, एंड मे बी पॉज द वीडियो हियर एंड वेरीफाई कि मैंने ये करेक्टली किया है, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 4। सो आउट ऑफ दिस होल फैमिली ऑफ सोल्यूशंस हम एक सोल्यूशन पिक कर लेंगे, द वन दैट हैज़ c इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। That is all we have to do in this video. इस वीडियो में हमने सिर्फ ये 2 ही एग्जाम्पल्स करनी थी। I will leave you with some practice questions. इनको ट्राई कीजिएगा, और अगर ये ना हुए प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो।
I will try my best to help you out. वीडियो के एंड में I would like to discuss the logic behind this method. You don't have to stay for this. ये CSS के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं कि हाउ डज़ दिस मेथड वर्क, इसके पीछे लॉजिक क्या है, यू कैन स्टे बिहाइंड. द मेन चीज़ जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है वो स्टेप 2 वाली इक्वेशन है. स्टेप 2 में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद एक इक्वेशन लिख देते हैं, लेकिन वो इक्वेशन आती कहाँ से है. सो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं. वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड व्हाट वी डू इज मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. आप देखेंगे तीनों टर्म्स को मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. जो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है उसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, और जो लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म्स हैं इनको हम लिख सकते हैं एज दिस एक्सप्रेशन. इट इज़ नॉट सो क्लियर कि हम इन दोनों टर्म्स को इस तरह कैसे लिख सकते हैं, और उसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ. सो वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स वाई, और हम प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे और इस डेरिवेटिव को एक्सपैंड करेंगे. और जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास वही दोनों टर्म्स वापस आ जाती हैं. तो इसका मतलब कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं और हम उन दोनों टर्म्स को विद दिस डेरिवेटिव रिप्लेस कर सकते हैं. सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस. आपको ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट रूल से एक्सपैंड करने की. जस्ट राइट द इक्वेशन इन स्टेप 2. लेकिन अब आपको पता चल गया है कि वो इक्वेशन आ कहाँ से रही है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जैक्ट इक्वेशंस को टैकल करेंगे. इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ इक्वेशन जिसका हमने सोल्यूशन निकालना सीखना है. सो सी यू देयर.